जिनको लगता है कि हम लोग कमजोर हैं, तो मैं कसम खा के ताज खा के कहता हूं कि एक दिन संविधान बंद कर दीजिए और लड़वा दीजिए हमको इन लोगों से। संविधान, और जिनको लगता है कि उनकी धमनियों में फांसियों से ज्यादा रक्त बहता है, तो एक दिन बंद करा दीजिए संविधान और छोड़ दीजिए सारे किले खंडहर, हम फांसी अकेले ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? अगर ये मुकदमा नहीं लिखा, समझ लीजिए, अगर ये मुकदमा नहीं लिखा गया तो उत्तर प्रदेश की हम लोग राजनीति की दशा और दिशा बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? उन लोगों के तलवे नहीं चाटोगे जिनसे हमारी हजारों साल से लड़ाई चली आ रही, याद रखिएगा, उनके तलवे हमको नहीं चाटना है। और आप लोग अगर चाटोगे तो आपकी मदद करने हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग मार खाते हो तो अपनी मदद खाते हो, यह याद रखिएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर्व समाज में अपनी बात मैं रख रहा हूँ, मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग आपस में लड़ोगे राजनीति के चक्कर में तो आज तुम मारे जाओगे, कल दूसरा मारा जाएगा। ये पता चला कि वहां पे हमारे समाज का एक विधायक भी बैठा था, हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य भी थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे, और जिस तरीके से हमारे भाई को धक्का मुक्की करते हुए बाहर तक लेके आया गया और वो लोग देख रहे थे, उनका नाम चिन्हित करिए, उनको ध्यान दीजिए, वो ना कोई विधायक बनेगा और ना जिला पंचायत सदस्य बनेगा मित्रों। यार तत्काल मुकदमा लिखे, नहीं इस मुकदमे के चक्कर में पूरा प्रतापगढ़ से सत्ता जाएगी, और अगर आप नहीं लिखते हो मुकदमा तो मैं वादा करता हूँ कोई ना बाबागंज जीतेगा ना कोई कुंजा जीतेगा कोई भाइयों। अभी आप जिन नेताजी का भाषण सुन रहे थे, दरअसल ये लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी हैं, जो लखनऊ से चल करके प्रतापगढ़ जनपद में पवन सरोज के धरने में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। दरअसल घटना 10 जनवरी की है। 10 जनवरी के दिन जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज, जो जिला पंचायत सदन में कार्य योजना को बहिष्कृत करने को लेकर के कुछ जिला पंचायत सदस्य के द्वारा पवन सरोज के साथ हाथापाई की गई, धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई, जिसके चलते आहत होकर जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, तो प्रशासन ने उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की। इसके बाद होना क्या था कि पवन सरोज ने 13 जनवरी को भारी भरकम भीड़ के साथ धरना प्रदर्शन दे दिया। इस धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए लखनऊ से चलकर लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी भी सम्मिलित हुए, और सूरज पासी ने नाम न लेते हुए बाबागंज के विधायक और कुंडा के विधायक को भी चुनौती दे दी। आइए देखते हैं बेला टीवी की एक खास रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे विचारधारा कोई बात नहीं है, बात जब हमारे भाई की आती है तो हम लोग विचारधारा ताक में रख देते हैं, ठीक है। तो मेरा सभी भाइयों को नमस्कार, हरण महादेव, प्रणाम, जो भाई हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब जा रहा था उत्तराखंड, तब मैं ये वीडियो हमने देखी, सनी भाई के इंस्टाग्राम पे हमने देखी, और मैं रास्ते में ही चल के वो मामला तुरंत ट्विटर पे उठा दिया, सोशल मीडिया पे उठा दिया, और धीरे धीरे हमारे सभी भाइयों ने उठा दिया। जो आज आप लोग एकत्रित हैं, ये सबका योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में आप देखिए यहाँ पे SC ST OBC सब पर्याप्त मात्रा है, और महाराजा बिल्हा पासी जी की धरती ये रही है। अगर केवल पासी समाज चाले, जो 2 विधानसभा है वो खत्म हो जाएंगी कि नहीं खत्म हो जाएंगी। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज में जो गद्दार लोग हैं उनको संवैधानिक पद पर मत बैठने दीजिए। अगर हमारे समाज के लोग वहां पे चाहते तो हमारे भाई के साथ ये निंदनीय दुर्व्यवहार न हुआ होता, लेकिन कहीं ना कहीं साले घर के वेदी लंका ढाते हैं, जो समाज के साथ नहीं उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वाकई में ये धरती बिल्हा पासी जी की है तो इनका जो दुर्व्यवहार पवन भाई के साथ में हुआ है, हम लोग वोट की इतनी चोट मारेंगे कि आने वाले समय में ऐसे गुंडे लोग संवैधानिक पद पे नहीं बैठ पाएंगे, ये याद रखिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग योद्धा समाज से ताल्लुक रखते हैं। पा मतलब पकड़, अस मतलब तलवार, जो रण में तलवार धारण करता था उसे पासी कहा जाता था, पाली भाषा में हम लोग रक्षक कहे जाते हैं। बस बाबा साहब के संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं, नहीं तो हम लोग हाथ में चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं। हम लोग पैदाइशी योद्धा हैं और लड़ने के लिए हम लोग जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से कि तत्काल मुकदमा लिखे, नहीं इस मुकदमे के चक्कर में पूरे प्रतापगढ़ से सत्ता जाएगी, और अगर आप नहीं लिखते हो मुकदमा तो मैं वादा करता हूँ कोई ना बाबागंज जीतेगा ना कोई कुंजा जीतेगा कोई भाइयों। देखिए यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये आपका अंगूठा जो है अंगूठा आपका मायने रखता है, और अगर इस अंगूठे का दुरुपयोग आप लोग करोगे तो इसी तरीके से मारे जाओगे। आज हमारे सम्मानित भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी होगा। हजारों साल पुराना इतिहास है, आप इस धरती के लिए लड़े हो, इस देश के लिए लड़े हो, और अगर आपका अपमान किया जाए तो ये बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ और प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप मुकदमा नहीं लिख रहे हो तत्काल, तो पूरा प्रतापगढ़ बंद होगा, आने वाले समय में बंद होगा कि नहीं बंद
खत्म होगा। ये अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई है साथियों। यहाँ पे तो चुनिंदा लोग बहुत जल्द, 1-2 दिन में कोई तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर प्रशासन मुकदमा नहीं लिखता है तो ये मुकदमा यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा। और आप यहाँ जितने भी लोग हो, देखिए अगर 2-2, 4-4 लोग अपने क्षेत्रों में सबको बताओगे तो ये चर्चा 2 साल बराबर चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी। और 2027 में चुनाव है। मैं कहना चाहता हूँ संविधान है तो हम लोग संविधान में भी हमारी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, अगर आप इकट्ठा रहोगे तो सभी वर्ग आपका सम्मान करेगा, सभी वर्ग आपके साथ चलेगा। और जब आप ही एकत्रित नहीं हो पाओगे तो कोई आपके साथ नहीं चलेगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं ये जो 2 पक्षों वाली राजनीति होती है, हमारे समाज के नेता जो अपनी राजनीति के चक्कर में हमारे भाई का अपमान होते हुए देख लेते हैं, ऐसे नेताओं को हम लोग संवैधानिक पद से उतारने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता चला कि वहां पे हमारे समाज का एक विधायक भी बैठा था, हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य भी थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे। और जिस तरीके से हमारे भाई को धक्का मुक्की करते हुए बाहर तक लेके आया गया और वो लोग देख रहे थे, उनका नाम चिन्हित करिए, उनको ध्यान दीजिए, वो ना कोई विधायक बनेगा और ना जिला पंचायत सदस्य बनेगा मित्रों, याद रखिएगा। वो लोग सबसे पहले वो पासी समाज के लोग, ना कोई जिला पंचायत सदस्य बनेगा और ना कोई विधायक बनेगा। समझदार के लिए इशारा काफी कि नहीं काफी? हेलो, आप लोग समझ रहे हो के लिए बोल रहे हैं। और हमको इस बार प्रतापगढ़ में इतिहास रच देना है। रचोगे कि नहीं रचोगे? मारपीट नहीं करेंगे, खाली अंगूठा से ही प्रयोग करेंगे। दारू महुआ मुर्गम नहीं बिकना है, बिकोगे? और पहली बात, उन लोगों के तलवे नहीं चाटोगे जिनसे हमारी हजारों साल से लड़ाई चली आ रही। याद रखिएगा, उनके तलवे हमको नहीं चाटना है। और आप लोग अगर चाटोगे तो आपकी मदद करने हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग मार खाते हो तो अपनी मदद खाते हो, यह याद रखिएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर्व समाज में अपनी बात मैं रख रहा हूँ, मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग आपस में लड़ोगे राजनीति के चक्कर में तो आज तुम मारे जाओगे, कल दूसरा मारा जाएगा। क्योंकि आज सत्ता ये है तो कल सत्ता बदलेगी, और बदलेगी तो वो भी मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा। आप लोग देखिए, जो कुछ विशेष वर्ग, कुछ जातियां हैं, वो चाहे पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो, उनका काम नहीं रुकता है, कहीं। लेकिन हम लोग अपने लोगों से दुश्मनी कर ली थे। उमर कई नाम है एप्लीकेशन में, वो एक व्यक्ति नहीं मारा है। बिल्कुल। आप ये समझिए, हमारे लोग की क्या हमारी ये विचारधारा है, लेकिन हमारे भाई को चोट लगी, हमको दर्द हुआ, हमारे यहाँ पे विचारधारा का तेल लगाने हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमारा भाई सेफ नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? हमको वोट का सही प्रयोग करना है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, और जिनको लगता है कि हम लोग कमजोर हैं, तो मैं कसम खा के ताज ठोक के कहता हूं कि एक दिन संविधान बंद कर दीजिए और लड़वा दीजिए हमको इन लोगों से संविधान। और जिनको लगता है कि उनकी धमनियों में फांसियों से ज्यादा रक्त बहता है, तो एक दिन बंद करा दीजिए संविधान और छोड़ दीजिए सारे किले खंडहर, हम फांसी अकेले ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? अगर ये मुकदमा नहीं लिखा, समझ लीजिए, अगर यह मुकदमा नहीं लिखा गया तो उत्तर प्रदेश की हम लोग राजनीति की दशा और दिशा बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? यहाँ पे भले 2-2, 4-4, 5-5 लोग हो, लेकिन पूरे प्रदेश का हमारा भाई आया है, सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये बात हर जगह आप लोग पहुंचाइएगा। मैं जानता हूँ यहाँ पे हमारे लोगों को, पवन भाई को दबाने के लिए आगे किया जा रहा, ये समझिएगा, हमारे भाइयों को इस्तेमाल किया जा रहा। क्योंकि जब किसी पासी से कोई लड़ता है तो एक पासी को अपने साथ रख लेता है, और इसमें भी यही हुआ। उस पासी को पहचानना है, उसकी राजनीति हमको खत्म करना है, यह ध्यान दीजिएगा। क्योंकि घर का बेदी लंका ढाता है, नहीं तो कोई रावण की लंका ना गिरा पाता। अगर विभीषण ना होते तो क्या राम जी रावण की लंका गिरा देते? नहीं गिरा पाते। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बिल्कुल ना गिरा पाते। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एकत्रित हो जाए, अपने अंगूठे की पावर दिखाना है। और अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और पूरे प्रतापगढ़ को बंद करेंगे, हर तरफ से बंद करेंगे। जो भाई के पास गाड़ी गड्ढा नहीं है, जहां पाओ वहां बंद कर देना। बस 1-2 दिन का समय दिया जाएगा। ये चुनौती है, ये ज्ञापन है, इसके बाद रण होगा और युद्ध होगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहीं से अपनी बारियों को विराम देता हूँ। फांसी एकता जिंदाबाद, महादेव, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।